दोस्तों, उर्दू पेडागोजी के अल्फाज लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ हमेशा की तरह कुछ अल्फाज शेयर करूँगी। सबसे पहले सौ लीनता। सौ का मतलब खुद, लीनता का मतलब खोए रहना। तो खुद तस्कीनी जिसे हम कहते हैं नफ्सियाती ज़बान में, खुद तस्कीनी। इंग्लिश में इसके लिए टर्म है ऑटिज़म। फिर है अनुवांशिक। अनुवांशिक कहते हैं उस चीज़ को, उस आदत को या कोई भी चीज़ जो आपको अपने आबा व अजदाद से मिली हो। उर्दू में इसे आबाई या मौरूसी कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए हेरिडिटरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फिर है भौतिक वातावरण, आलमी माहौल, वर्ल्डली इन्वायरमेंट। फिर है सांस्कृतिक कारण, नस्लियाती वजूहात, एथनिकल कॉज। अगला लफ्ज़ है समर्थन। समर्थन कहते हैं हिमायत को, हिमायत यानी सपोर्ट। संस्थान, संस्थान इदारा है। इंग्लिश में इसके लिए इंस्टीट्यूशन लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फिर है संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब होता है तंग, नैरो। संकीर्ण रास्ता है, तंग रास्ता है। संकीर्ण जहनियत है, तंग जहनियत है। संकीर्ण सोच। स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब होता है मुंतकिल शुदा, यानी ट्रांसपोज्ड या फिर ट्रांसफर्ड। अगला लफ्ज़ है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब है जोश व खरोश से तकलीद करना। एम्यूलेशन इसके लिए इंग्लिश में आता है, यानी किसी को फॉलो करना, किसी की नकल करना, वो है प्रतिवर्ती। संरचना। संरचना का मतलब होता है साख्त, जिसे हम इंग्लिश में टेक्सचर कहते हैं। फिर है सकारात्मक। सकारात्मक कहते हैं मुस्बत को। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ पॉजिटिव इस्तेमाल होता है। फिर है हतोत्साहित, हौसला शिकनी, डिस्करेज्ड। उपयुक्त। उपयुक्त कहते हैं मुनासिब को। इंग्लिश में इसके लिए एप्रोप्रिएट लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अनुपयुक्त। अनुपयुक्त का मतलब है नामौजू और बेमौका, इनएप्रोप्रिएट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्रथा कहते हैं रस्म को, कन्वेंशनल है। संरक्षण, निगहबानी या कस्टडी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अगला लफ्ज़ है समाजीकरण। इश्तराकी उसूलों पर मुनज़्ज़म करना, सोशलाइजेशन। फिर है मानकीकृत, मेयार साजी, स्टैंडर्डाइज। व्यक्तिगत, जाति जिसे हम इंग्लिश में पर्सनल कहते हैं। फिर है संदर्भ, जिसे हम सियाक कहते हैं। इंग्लिश में उसके लिए कॉन्टेक्स्ट लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फिर है संलग्न। संलग्न का मतलब होता है वाबस्ता, मुंसलिक, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ। अटैच्ड जिसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ आता है। फिर है मूर्त। मूर्त का मतलब है मुजस्सम, इनकारनेट। और अमूर्त है कयास पर मबनी, एब्स्ट्रैक्ट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक चीज़ है जिसे आप देख समझ सकते हैं, एक चीज़ है जो दिखाई सुनाई नहीं देती है बट आप उसे महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है। फिर है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब है तकरार या रट, दोहराना, रिपीटेशन। किसी भी काम की पुनरावृत्ति, किसी भी बात की पुनरावृत्ति। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए ये हमारी छोटी सी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आपकी राय का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।